हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट लेक्चर में हायर परचेज सिस्टम क्या होता है ये हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत गुड्स परचेज एंड सेल होगा तो उस केस में इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर क्या एंट्रीज होंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। उससे पहले जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उस केस में कौन कौन सा सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर फॉलोइंग सिचुएशंस may arise in the questions. First, calculation of interest. Second, calculation of कैश प्राइस। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये लगभग हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करना रहेगा। सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। कैश प्राइस मीन्स वेरी फर्स्ट है, यदि हम फुल पेमेंट करते तो हमें कितना पे करना पड़ता, ऐसे कैश प्राइस कह सकते हैं। ये जनरली किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है पर ईयर या मंथली या क्वार्टरली जो भी हो, वो जनरली कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा और कभी कभी कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ये भी कभी दिया रहता है, कभी कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय यूनिटी मेथड एंड कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय कैलकुलेशन मेथड, ये क्या होता है ये हम लोग क्वेश्चन में ही देखेंगे। आइए जर्नल एंट्रीज। In the books of hire परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर क्या क्या एंट्रीज होंगे, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। फर्स्ट, व्हेन एग्रीमेंट इज मेड, जब हायर परचेजर एसेट्स परचेज करेगा और हायर परचेजर एंड हायर वेंडर के बीच में एग्रीमेंट होगा तो फर्स्ट एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ओनली कैश प्राइस मीन्स यदि वेरी फर्स्ट डे हम लोग फुल पेमेंट करते तो कितना पे करना पड़ता, उसी अमाउंट को हम लोग कह सकते हैं कैश प्राइस। कैश प्राइस मीन्स यदि फर्स्ट डे पूरा पैसा दे देते तो हमें कितना पे करना पड़ता, उसी अमाउंट को कह सकते हैं कैश प्राइस। तो फर्स्ट एंट्री कैश प्राइस से होगा। सेकेंड, व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जब हायर परचेजर हायर वेंडर को कुछ अमाउंट पे करता है उसी को हम लोग डाउन पेमेंट कह सकते हैं। जब डाउन पेमेंट होगा तो एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, यहाँ पर हम लोग हायर वेंडर को पे कर रहे हैं इसलिए एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। थर्ड, व्हेन इंटरेस्ट इज बिकमिंग ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट ड्यू होगा तो उसका एंट्री यहाँ पर इंटरेस्ट हायर वेंडर चार्ज करता है हायर परचेजर के ऊपर। इंटरेस्ट चार्ज करने के पीछे मेन लॉजिक क्या है, क्या यदि वन टाइम पेमेंट कर देता तो उस पैसे को बिजनेस में यूज करके हायर वेंडर बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठा सकता है, लेकिन पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होने के कारण उसका ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी और कैपिटल एक जगह ब्लॉक रहेगा और इससे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लॉस हो रहे हैं इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए हायर वेंडर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, जब हायर परचेजर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट्स हायर परचेजर परचेज कर रहा है, यूज हायर परचेजर कर रहा है
तो उस केस में एसेट्स में वियर एंड टियर भी होगा और उस केस में हायर परचेजर डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करेगा। तो एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर इसलिए प्रोवाइड होगा क्योंकि यूज हायर परचेजर ही कर रहा है, इसलिए। टू क्लोज द इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉर्मली हम लोग नॉमिनल अकाउंट को पीएल में ट्रांसफ़र करके रिटर्न ऑफ कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो जब यहाँ पर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट को पीएल में ट्रांसफ़र करके रिटर्न ऑफ करेंगे, क्लोज करेंगे, तो एंट्री पीएल और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। Note third, fourth, fifth and sixth entries will be repeated each year until the final installment is paid. Means suppose agreement 4 years के लिए हुआ है, इसका मीनिंग है कि हायर परचेजर हायर वेंडर को 4 years में इंस्टॉलमेंट में करके पेमेंट करेगा। तो 4 years तक क्या क्या एंट्रीज होंगी, क्वेश्चन अराइज होता है। तो फर्स्ट व्हेन एग्रीमेंट इज मेड, एग्रीमेंट तो फर्स्ट ईयर में हुआ है, एसेट्स तो फर्स्ट ईयर में परचेज कर रहे थे, एग्रीमेंट का एंट्री सिर्फ फर्स्ट ईयर में होगा, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ ईयर में ये एसेट्स परचेज करने का एंट्री नहीं होगा। व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, जब हम लोग एसेट्स परचेज करते हैं तभी डाउन पेमेंट होता है। तो एसेट्स फर्स्ट ईयर में परचेज हो रहा है मीन्स डाउन पेमेंट का एंट्री भी फर्स्ट ईयर में होगा, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ ईयर में डाउन पेमेंट का नो एंट्री। इंटरेस्ट, जब तक कि हायर परचेजर फुल पेमेंट नहीं कर देता तब तक इंटरेस्ट चार्ज करने का एंट्री होगा, मीन्स इंटरेस्ट चार्ज करने का थर्ड एंट्री सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में भी होगा। इंस्टॉलमेंट पे करने का एंट्री, ये एंट्री सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में भी होगा। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का एंट्री भी हर एक साल होगा, मीन्स सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में होगा। और इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफ़र करने का एंट्री भी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में भी होगा, मीन्स कह सकते हैं कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंट्री ये तब तक रिपीट होगा जब तक कि फाइनल पेमेंट नहीं हो जाता। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, कौन कौन सा लेजर प्रिपेयर होगा? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर ये 3 नेसेसरी लेजर प्रिपेयर होंगे, फर्स्ट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, हायर वेंडर्स अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। अब आइए हम लोग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर क्या क्या एंट्रीज होगा समझते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, फर्स्ट व्हेन गुड्स सोल्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम, जब हायर वेंडर अंडर हायर परचेज सिस्टम गुड्स सेल करेगा तो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंट्री हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। व्हेन डाउन पेमेंट रिसीव्ड, जब डाउन पेमेंट रिसीव होगा तो एंट्री कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट ड्यू होगा तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंट्री हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, जब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंट्री कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट। टू क्लोज दी हायर सेल्स अकाउंट, सेल्स को हम लोग कैसे क्लोज करते हैं? ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करके। तो ये हायर परचेज सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर सेल्स ना लिख करके हायर सेल्स वर्ड यूज करते हैं। तो जब हायर सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग सेल्स को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जब एंट्रीज में, जब क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड हो रहा है मीन्स एंट्रीज में ट्रेडिंग को क्रेडिट कर रहे हैं, तो डेबिट किसको कर रहे हैं? सेल्स को। तो यहाँ एंट्री हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। टू क्लोज द इंटरेस्ट अकाउंट, जब इंटरेस्ट को हम लोग क्लोज करेंगे मीन्स इंटरेस्ट अकाउंट को जब पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। इंटरेस्ट को कैसे क्लोज करते हैं? पीएल में ट्रांसफ़र करके।
जब इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम है तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। तो जब क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट ट्रांसफर होगा तो एंट्री में पीएल क्या होगा, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे, इंटरेस्ट को। एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। Note: third, fourth, and sixth entries will be repeated each year till the final installment is not received. जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हो जाता, जब तक कि फाइनल इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हो जाता, तब तक इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर ईच एंड एवरी ईयर थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ एंट्री रिपीट होता रहेगा। जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हो जाता, जब तक कि फाइनल इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हो जाता, तब तक इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ एंट्री हर एक साल ईच एंड एवरी ईयर रिपीट होगा। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर कौन कौन सा अकाउंट्स बनेगा, फर्स्ट हायर परचेजर अकाउंट, सेकेंड इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, थैंक। परचेज सिस्टम 1975 या उसके पहले सिस्टम प्रचलन में था लेकिन अब बंद हो गया है। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो होम अप्लायंसेज है या स्मॉल व्हीकल्स है उसी का सेल होता है। मीन्स जैसे कार है या टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ आती हैं। तो बहुत सारे लोग जो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत गुड्स परचेज करते थे, एसेट्स परचेज करते थे, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनके पास पैसे की कमी है। मीन्स वो डाउन पेमेंट किए, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किए, लेकिन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट उनको लग रहा है कि वो पे नहीं कर पाएंगे, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो इस सिस्टम का एक सबसे बड़ा फीचर्स यह है कि जिस डेट को इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है उस डेट के पहले यदि हायर परचेजर को ऐसा लग रहा है कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जिस डेट को इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है उस डेट को यदि लग रहा है कि हायर परचेजर पे नहीं किया तो उसके बाद जब चाहे हायर वेंडर उस गुड्स को रिपोसेस्ट कर सकता है, जब्त कर सकता है। तो इस फीचर्स के कारण बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो फाइनेंशियली वीक हैं, वो भी एसेट्स परचेज कर लेते थे, गुड्स परचेज कर लेते थे, और उनको यदि लग रहा है कि वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जिस डेट को इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है उसके पहले ही वो उस गुड्स को वापस कर देते थे, एसेट्स को वापस कर देते थे। इससे कंपनी को हैवी लॉस होने लगा, इसलिए आज ये सिस्टम बंद हो गया, आज ये सिस्टम प्रचलन में नहीं। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में होने के कारण ये सिस्टम हम लोग को पढ़ना पड़ता है।